डंबल प्रेस वर्सेस डंबल फ्लाई। तो आज हम देखेंगे कि डंबल प्रेस बेटर एक्सरसाइज है या फिर डंबल फ्लाई बेटर एक्सरसाइज है। जब हम डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई की बात करते हैं तो एनाटॉमी एंड काइनेसियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो जो डंबल प्रेस है उसमें क्या होता है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन, एंड जो डंबल फ्लाई है उसमें क्या होता है, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। तो जॉइंट एक्शन दोनों में सेम है, तो मतलब मसल भी दोनों में सेम ही इन्वॉल्व होंगे, सेम ही मसल ट्रेन होगा, सेम ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो डंबल प्रेस में क्या होता है, डंबल फ्लाई में क्या होता है, दोनों ही आइसोलेटरल एक्सरसाइज है, दोनों में सेम मसल इन्वॉल्व होता है, दोनों में सेम ट्रेनिंग होती है। तो देखते हैं कि जो डंबल प्रेस है वो कैसी मूवमेंट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये कंपाउंड मूवमेंट है क्योंकि दो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एल्बो एंड शोल्डर। एल्बो पे क्या होता है, एल्बो एक्सटेंशन, एंड शोल्डर पे शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। एंड डंबल फ्लाई में क्या होता है कि शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन, बट एल्बो जो है वो लॉक रहती है, उसमें एल्बो को कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो सिंगल जॉइंट वर्क करता है, तो आइसोलेशन मूवमेंट है। कॉन्टिन्यूअस टेंशन की बात करते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज में हमें मिलेगा, डंबल प्रेस में मिलेगा, क्योंकि इसमें जो पाथवे है वो स्ट्रेट लाइन पाथवे है। जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और लाइन ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, उसी के प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो तभी हमारे मसल के ऊपर कॉन्टिन्यूस टेंशन आएगी। बट जब हम डंबल फ्लाई की बात करते तो एक सर्कुलर पाथवे आता है, एक सर्कल बनता है। तो इससे क्या होता है कि हमें कॉन्टिन्यूस टेंशन नहीं मिलती है। तो ये तो जनरल बात हो गई कि डंबल प्रेस में क्या होता है, डंबल फ्लाई में क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों का इन्वेंशन क्यों हुआ था, कि डंबल प्रेस मार्केट में क्यों आई, वो इन्वेंट क्यों हुई, डंबल फ्लाई है वो क्यों इन्वेंट हुई। तो ये बात करते हैं पहले। तो जब हम पुशिंग मूवमेंट की बात करते हैं, जब हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वहां पे हमारा जो प्राइम मसल होता है, अगोनिस्ट मसल जो होता है, वो होता है पेक्टोरलिस मेजर, जो कि हमारा चेस्ट का मसल है, पेक्टोरलिस मेजर। तो उसको जब फंक्शनैलिटी की बात आती है, हमारी बॉडी पे एक्सेल स्केलेटन के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स की बात करें तो बोन मिनरल डेंसिटी और हमें मसल में हाइपरट्रोफी भी चाहिए। ये तीनों चीज हमें बेंच प्रेस में मिलती है। तो फिर भी हम डंबल प्रेस या फिर डंबल फ्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्राइम मूवमेंट है, जो बेस्ट एक्सरसाइज की बात करें जिसमें हमें फंक्शनैलिटी भी मिलेगी, हमारे बोन मिनरल डेंसिटी भी मिलेगी, हमें हाइपरट्रोफी भी मिलेगी, तो बेंच प्रेस है। तो डंबल प्रेस क्यों आया और डंबल फ्लाई क्यों आया। पहले डंबल प्रेस की बात करते हैं। डंबल प्रेस इसीलिए आया था क्योंकि जो बेंच प्रेस है वो हमारा बाइलेटरल मूवमेंट है, बाइलेटरल एक्सरसाइज है। बाइलेटरल समझो कि क्या होता है, देखो तीन तरीके की मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू साइड्स, कि हमारी कितनी साइड्स इन्वॉल्व हो रही है। पहली होती है बाइलेटरल, दूसरी होती है आइसोलेटरल, और थर्ड होती है हमारी यूनिलेटरल। बाइलेटरल क्या होता है, जब हमारी दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड एक साथ वर्क करें, बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होके जब वो वर्क करती है, वो होती है बाइलेटरल। जैसे कि बेंच प्रेस है, इसमें हम बार को लिफ्ट करते हैं, तो अगर हमारा फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड वीक रहता है तो राइट हैंड उसे सपोर्ट देता है, तो हम मूवमेंट को पास करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। बट आइसोलेटरल क्या है, हमारी दोनों साइड्स, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों वर्क करेगी, बट इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी, कि पूरा जो वेट है वो ये हाथ उठाएगा और पूरा जो वेट है वो ये वाला हाथ उठाएगा। जैसे डंबल प्रेस, फॉर एग्जांपल 30 केजी का हमने डंबल लिफ्ट किया है तो पूरा 30 केजी ये वाला हाथ लिफ्ट करेगा और दूसरा 30 केजी ये वाला हाथ लिफ्ट करेगा। तो वो होता है आइसोलेटरल मूवमेंट। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है यूनिलेटरल, उसमें हमारी सिर्फ सिंगल साइड वर्क करती है। तो ये तीन तरीके की मूवमेंट होती है। बाइलेटरल मूवमेंट में हमें फंक्शनैलिटी मिलती है, ना ही वो आइसोलेटरल में मिलती, ना ही हमें यूनिलेटरल में मिलती है। तो जो प्राइम एक्सरसाइज की, बेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो वो है बेंच प्रेस। तो हम डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई क्यों करते हैं। डंबल प्रेस का जो ओरिजिन हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि बेंच प्रेस में एक ड्रॉबैक है, बाइलेटरल मूवमेंट में एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि अगर जो हमारा डोमिनेटिंग साइड है, जो डोमिनेटिंग हैंड है या लेग्स है, जैसे किसी पर्सन का राइट हैंड साइड होता है, किसी पर्सन का लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो वो जो नॉन डोमिनेटिंग साइड है वो सपोर्ट लेती है किसका, डोमिनेटिंग साइड का, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल इम्बैलेंस बन जाता है।
जो डोमिनेटिंग है वो डोमिनेटिंग ही रहता है, जो नॉन डोमिनेटिंग वो नॉन डोमिनेटिंग ही रहता है। तो इस चीज से बचने के लिए इन्वेंशन हुआ था आइसोलेटरल मूवमेंट का, मतलब डंबल प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। डंबल प्रेस में क्या होता है कि अगर किसी पर्सन का मसल इम्बैलेंस है तो क्या करते हैं, दोनों हाथों में सेम वेट लिफ्ट करते हैं, 10 रैप 15 रैप जितने भी रैप आप निकालते हो करते हो। उसके बाद ऐसा तो नहीं, फॉर एग्जांपल आपका राइट हैंड साइड नहीं थका है बट लेफ्ट हैंड साइड थक गया है, तो ऐसा तो नहीं करते डंबल रख के 1 2, नहीं, अगर वो थक गया है तो दोनों को रेस्ट कराते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी डोमिनेटिंग साइड है उसका प्लेट्यू हिट हो जाएगा, जो नॉन डोमिनेटिंग साइड है वो बढ़ता जाएगा, उसका ग्राफ वो हाइपरट्रॉफी में आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही मसल सेम स्ट्रेंथ होगी, दोनों में सेम हाइपरट्रॉफी होगी, दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो उसके बाद फिर आप डंबल्स को बढ़ाते हो, वेट को बढ़ाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाते हो, फिर क्या होगा, जो डोमिनेटिंग है उसका प्लेट्यू टूटेगा और उसका भी ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होगा, साथ के साथ आपका जो नॉन डोमिनेटिंग था वो भी अब उसका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इक्वल डेवलपमेंट होती है आपकी दोनों साइड्स में, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसीलिए इन्वेंट हुआ था हमारा डंबल प्रेस, कि कंपाउंड मूवमेंट है, आपको फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी, आपको बोन डेंसिटी नहीं मिलेगी, बट मसल हाइपरट्रॉफी मिलेगी। फंक्शनैलिटी एंड बोन डेंसिटी आपको बेंच प्रेस में मिल गई है। तो अब हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, वो है कि दोनों साइड्स को, हमारे राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वली ट्रेन करना है, इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसमें इक्वली हाइपरट्रॉफी देनी है। तो इसीलिए डंबल प्रेस करते हैं। अब बात करते हैं डंबल फ्लाई की। डंबल फ्लाई क्यों इन्वेंट हुआ था? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन को, किसी क्लाइंट को एल्बो में इंजरी आई है, एल्बो में इंजरी आ गई, टेंडनाइटिस हो गया, लिगामेंट टियर हो गया, बुर्साइटिस हो गया, कुछ भी होता है, तो वो एल्बो में मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे। तो ऐसा थोड़ी अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाए तो उसको घर बिठा देंगे, मूवमेंट तो कराएगा। अगर वो घर बैठ जाएगा, बिल्कुल ही बेड रेस्ट लेगा, रेस्ट लेगा, तो क्या होगा, जो आपका मसल है वो एट्रोफी स्टेट में आ जाता है, मसल श्रिंक हो जाएगा, मसल साइज छोटा हो जाएगा। तो हमें तो ये नहीं चाहिए, हम तो चाहते कि ठीक है, अगर बिल्कुल ही ना से कुछ तो करे, बिल्कुल ही जीरो ना करे, 50% तो करे, 30% तो करे, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो करे, नहीं तो क्या होगा, मसल एट्रोफी स्टेट में आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। और लॉन्ग रन में 1 महीना 2 महीना साल भर अगर आप बैठ जाते हो घर पे तो क्या होगा, यहां से आपने स्टार्ट किया, बिगनिंग की थी आपने जिम की, आप हाइपरट्रॉफी में लेते गए यहाँ पे आए, आपने 1 साल का गैप दे दिया, वापस यहाँ गए, अभी भी आप गैप में, तो आप और नीचे जाते जाओगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको जल्दी सेक्रोपेनिया होगा, आप डिजनरेशन आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए, अगर आपकी एल्बो में इश्यू है, तो डंबल फ्लाई का इन्वेंशन हुआ था कि आपको एल्बो को लॉक करना है, इसमें नहीं करनी मूवमेंट, आपको पेन है, आपको इंजरी है, इन्फ्लामेशन है, तो मत करो मूवमेंट ही मत करो वहां पे। अब आप क्या करो, शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन करो सिर्फ। तो फ्लाई मूवमेंट इसीलिए इन्वेंट हुई थी, किन के लिए इन्वेंट हुई थी, फॉर स्पेशल पॉपुलेशन जिनकी एल्बो में इश्यू है, लिगामेंट टियर है, बुर्साइटिस है, टेंडनाइटिस है, कोई भी इश्यू है, उनके लिए बनी थी डंबल फ्लाई। तो अगर दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों के ही बिल्कुल ही अलग अलग रीजन थे इन्वेंशन के, तो दोनों ही अपने अपने उसमें बेस्ट है। डंबल प्रेस क्यों इन्वेंट हुआ था, ताकि आप दोनों अपने जो मसल इम्बैलेंस उसको क्योर कर सको, दोनों ही मसल्स को बैलेंस में लेके चलो, सेम हाइपरट्रॉफी दो, आप दोनों में सेम स्ट्रेंथ दो, सेम स्ट्रॉन्ग बनाओ दोनों को। डंबल फ्लाई क्यों इन्वेंट हुई थी, ताकि आप कुछ ना से तो कुछ तो करें। अगर आपको इंजरी है एल्बो में तो आप नहीं कर सकते, हमें पता, बेंच प्रेस नहीं कर सकते हो, डंबल प्रेस नहीं कर सकते, पुशअप नहीं कर सकते, बट डंबल फ्लाई तो कर सकते हो, आपका मसल एट्रोफी स्टेट में जाने से तो बचेगा। तो इसलिए डंबल फ्लाई बनाई गई थी। और आज के टाइम पे, जो मैं बिल्कुल ही रियल बोलूं, आज के टाइम पे डंबल फ्लाई क्यों बोली जाती है, करो, चेस्ट की शेप आएगी, ये ऐसे सर्कल आएगा, डेप्थ आएगी, यहां से कट आएगा, वहां से कट आएगा, नहीं, दोनों में, डंबल प्रेस में, डंबल फ्लाई में सेम जॉइंट एक्शन हो रहा है, सेम मसल इन्वॉल्व हो रहा है और सेम ट्रेनिंग होती है। डिफरेंस क्या है, वो आइसोलेशन है, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस टेंशन नहीं मिलेगी, और डंबल प्रेस में आपकी कंपाउंड मूवमेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथवे, तो कॉन्टिन्यूअस टेंशन मिलेगा। तो डंबल फ्लाई स्पेशल पॉपुलेशन वालों के लिए थी,
डंबल प्रेस आपके जनरल क्लाइंट्स के लिए थी जिनका मसल इम्बैलेंस है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई क्या डिफरेंस है। दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। डंबल फ्लाई किन लोगों के लिए थी? जिनको टेंडनाइटिस या फिर कोई भी इंजरी थी, एल्बो में कोई भी इंजरी थी, उनके लिए थी डंबल फ्लाई। कि बेंच प्रेस नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उससे तो बेटर कुछ तो करे, मसल एट्रोफी में जाने से तो बचेगा। और डंबल प्रेस उनके लिए थी जिनका मसल इम्बैलेंस था। बल्कि डंबल प्रेस तो जो नॉर्मल पर्सन है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर आप 100 kg का बेंच प्रेस कर रहे हो तो हो सकता है कि 55 kg आपका राइट हैंड साइड करे या फिर डोमिनेटिंग साइड करे, 45 kg आपका नॉन डोमिनेटिंग करे। तो उनको बैलेंस करने के लिए हम डंबल प्रेस करते हैं, ना कि ऐसा नहीं कि डंबल प्रेस करोगे तो आपको कोई अलग ही मसल ट्रेन होगा, डंबल फ्लाई करोगे तो कोई अलग मसल ट्रेन होगा। नहीं होगा, ट्रेन आपका पेक्टोरलिस मेजर ही। चाहे आप बेंच प्रेस करो पेक्टोरलिस मेजर, चाहे आप डंबल प्रेस करो पेक्टोरलिस मेजर, चाहे आप डंबल फ्लाई करो पेक्टोरलिस मेजर। तो जो पुशिंग कोई भी एबिलिटी है, कोई भी काम है पुशिंग, उसमें आपका जो प्राइम मसल है, अगोनिस्ट मसल है, वो होता है पेक्टोरलिस मेजर, जो कि हमारा चेस्ट का मसल है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करके ये भी बताएं अगर आप 100% फिट हो, आपके एल्बो में कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप डंबल फ्लाई करते हो, तो वो भी जरूर बताएं। और लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।